अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आख़िर व ज़करल्लाह कसीरा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, शहर मऊ की इस कदीम और तारीखी मस्जिद में इसके पहले भी मुझे याद आता है एक दो मरतबा मेरा खिताब हो चुका है और उस वक्त जब इस मस्जिद में मैं खिताब के लिए आया था तो हम सबके मुरब्बी और सरपरस्त और उस्ताजुल असातिज़ा मौलाना मोहम्मद आज़मी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और उनके सामने मुझे इस जगह इस मस्जिद में खिताब का मौका मिला था। आज एक मर्तबा फिर आपके सामने हाजिर होने का मौका मिला है। आज का खुतबे जुमा मैं सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक दुआ की तशरीह पर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हजरत अबू दरदा अंसारी एक दुआ किया करते थे और बड़ी प्यारी दुआ है। उलमा ने लिखा है कि इस दुआ के अल्फाज पे अगर गौर करो तो दुनिया और आखिरत की तमाम चीजें इस दुआ के अंदर आ जाती हैं। ये दुआ हदीस की एक बहुत मशहूर किताब है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इमाम इब्न अबी शैबा की किताब है, उसके अंदर उन्होंने इस दुआ को नकल किया है और हजरत अबू दरदा से इस दुआ को नकल करने वाले रावी का नाम है हजरत मुआविया इब्न कुर्रा, ये ताबई है। हजरत मुआविया इब्न कुर्रा कहते हैं कि मैंने सुना हजरत अबू दरदा अंसारी को कि वो अक्सर ये दुआ किया करते हैं। क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन दाइमा व इल्मन नाफिआ व हदियन क़य्यिमा। ऐ अल्लाह,
मैं तुझसे सवाल करता हूं ऐसे ईमान का जो हमेशा रहे, जिसके अंदर दवाम हो, दायमी ईमान का मैं सवाल करता हूं। और ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं ईमानन दाइमा, ऐसे ईमान का जो हमेशा कायम रहे, वह इल्मन नाफिया, और ऐसे इल्म का सवाल करता हूं जो नफा बख्श हो, जो फायदा पहुंचाए, वह हदियन क़य्यिमा, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं ऐसे तरीके का, ऐसे कैरेक्टर का, ऐसे अखलाक का जो बिल्कुल सीधा और दुरुस्त हो। जब हजरत मुआविया इब्न कुर्रा इस हदीस को बयान करते हैं तो कहते हैं जरा गौर करो, हजरत अबू दरदा कह रहे हैं कि अल्लाह मैं ऐसे ईमान का सवाल करता हूं जो हमेशा रहे। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे लोगों का ईमान हमेशा नहीं रहता है। उन्होंने कहा अल्लाह ऐसा इल्म दे दो जो फायदा पहुंचाए। इसका मतलब कि ऐसा भी इल्म होता है जो फायदा नहीं पहुंचाता है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ऐसी हिदायत और ऐसा जिंदगी गुजारने का तरीका दे दे जो बिल्कुल सीधा हो। इसका मतलब कि जिंदगी गुजारने का तरीका ऐसा भी होता है जो सीधा नहीं होता। तो ये वो दुआ है जिस पर आज हम कुछ रोशनी डालने की कोशिश करें। ये जो सहाबी हैं हजरत अबू दरदा अंसारी, ये बड़े मशहूर सहाबी हैं और इनको हकीमुल उम्मा कहा जाता है। इनकी बातें जो होती थी बड़ी हिकमत और दानाई की बातें, बड़ी समझदारी की बातें होती। और ये अंसारी साहबा में से थे, खजरज से इनका ताल्लुक था। इनका असल नाम था उवैमिर, लेकिन नाम के बजाय ये अपनी कुनियत से मशहूर है, अबू दरदा के नाम से मशहूर है। और बहुत अंसारी साहबे किराम में ये बाद में ईमान लाए थे, लेकिन ईमान लाने के बाद की जो जिंदगी थी इनकी, वो अल्लाह के दीन के लिए और आखिरत के कामों के लिए उन्होंने वक्फ कर दी थी। इस्लाम कबूल करने से पहले ये बहुत बड़े ताजिर थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनको ये महसूस हुआ कि तिजारत में अगर मैं पूरी तरीके से लग रहा हूं तो मैं दीन के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने तिजारत को छोड़ दिया और अपनी बाकी सारी जिंदगी इन्होंने दीन की खिदमत में और खास तौर से कुरान की खिदमत में इन्होंने लगा दी। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में जो चंद सहाबे किराम कुरान के हाफिज थे, इनको पूरा कुरान याद था, उसमें से एक हजरत अबू दरदा अंसारी थे। इनकी बीवी से पूछा गया कि आपके शौहर का सबसे बड़ा अमल क्या था, सबसे अफजल अमल क्या था। तो इनकी बीवी कहती है, उम्मे दरदा कहती हैं कि मेरे शौहर का जो सबसे बड़ा अमल मुझे समझ में आता है कि वो चीजों से इबरत बहुत ज्यादा लेते थे, गौर करते थे, कायनात पे गौर करते थे। अब हमारे हिसाब से तो ये कोई अमल भी नहीं, लेकिन एक मोमिन जो होता है उसकी जिंदगी में होने वाले वाकयात और हादिसात भी उसके लिए बड़ी नसीहत रखते हैं। मेरे से हम तो ऐसे लोग हैं कि हमारे सामने बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, जलजले आ रहे हैं, कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं सैलाब आ रहा है, कहीं हादसे हो रहे हैं, हमारे ऊपर जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोमिन ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। मोमिन की ये शान नहीं। मोमिन इस कायनात पे गौर करता है। सूरह आल इमरान की आयत आपने बार बार सुनी होगी, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह कह रहा है मेरे समझदार बंदे वो हैं, मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं जो खड़े होकर के अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेट करके अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठ करके अल्लाह का जिक्र करते हैं और कायनात पे गौर करते हैं। और जब कायनात पे गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने इस कायनात को बेकार नहीं पैदा किया, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह तू पाक है, तो हमें जहन्नम की आग से बचा ले। तो हजरत अबू दरदा कायनात के अंदर गौर करते थे। ये जब ईमान लाए तो अल्लाह के रसूल ने हर मुहाजिर को किसी न किसी अंसारी का भाई बनाया। हमारे यहाँ तो सगे भाइयों में आपस में नहीं निभती है, भाई भाई के खिलाफ दुश्मनी रहती है, नफरत रहती है, नस्ल दर नस्ल चलती है। यहाँ अल्लाह के रसूल ने रिश्ता बनाया था। ये कोई खून का रिश्ता नहीं था। मदीना का कल्चर अलग था, मक्का का कल्चर अलग था।
लेकिन नबी की एक ज़बान पर सगे भाइयों से बढ़कर के इस रिश्ते को निभाया था सहाबे कराम। अल्लाह के नबी ने एक एक मुहाजिर का हाथ उठा के कहा था, ये मुहाजिर है, ये अंसारी है, ये आपस में भाई भाई। तो हजरत अबू दरदा अंसारी थे, इनका भाई बनाया अल्लाह के रसूल ने मुहाजिरीन में से हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। अब ये जो भाई भाई बन गए सलमान फारसी और ये, तो एक दूसरे के घर आना जाना भी था। तो एक मर्तबा सलमान फारसी आए तो देखा कि हजरत अबू दरदा की जो बीवी है उम्मे दरदा, ये बड़ी बेकार पोजीशन में, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं। अच्छा, ये उस वक्त की बात है, अभी पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी, अभी साहबे किराम एक दूसरे की बीवियों से बातें कर लेते थे, सामना आमना सामना हो जाता था। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि क्या बात है, आपने ऐसा हुलिया क्यों बना के रखा है, बाल बिल्कुल जो है आपके बिखरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बाल में कंघी नहीं की, ढंग के कपड़े तक नहीं पहने, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं शादीशुदा औरत हूं, मैं किसके लिए अपने आप को मेंटेन करके रखूं, मेरे शौहर अबू दरदा को तो कोई परवाह ही नहीं, वो तो साहब रात भर नमाज पढ़ते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, उनको बीवी बच्चों से क्या मतलब। अच्छा, ऐसी बात है। तो थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए, हजरत अबू दरदा ने खाना पेश किया, अपने भाई सलमान फारसी को खाना खा लीजिए। कहा मैं तो रोजे की हालत में, मैं नफिल रोजा रखे हुए, कहा नहीं आपको भी खाना खाना पड़ेगा। जानबूझ करके कहा नहीं आप भी खाना खाइए, खाना खिलवाया उनको, नफिल रोजा था तोड़वा दिया उनका रोजा। रात का वक्त आया और रात के अव्वल वक्त में हजरत अबू दरदा तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होने लगे। हजरत सलमान फारसी ने कहा रुक जाइए, अभी थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ी नींद ले लीजिए, उसके बाद तहज्जुद पढ़िए। फिर आधी रात का वक्त आया, फिर हजरत अबू दरदा खड़े होने लगे, फिर सलमान फारसी ने कहा रुक जाइए, अभी मत पढ़िए तहज्जुद की नमाज। जब रात का आखिरी पहर आया, उसके बाद हजरत अबू दरदा ने, सलमान फारसी ने हजरत अबू दरदा से कहा कि अब आप उठिए और अब तहज्जुद पढ़िए। और जब तहज्जुद की नमाज पढ़ ली दोनों दोस्तों ने, दोनों भाइयों ने, तो हजरत सलमान फारसी ने कहा मेरे भाई एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का। कहा कि आपके ऊपर आपकी आंखों का भी हक है, आपके ऊपर आपकी बीवी का भी हक है, आपके ऊपर आपके बदन का भी हक है, और आपके ऊपर आपके रब का भी हक है। आप अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, बीवी का हक न मारिए, मेहमान का हक न हक तलफी न कीजिए, सबका हक अदा कीजिए। जब हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये बात अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई, तो अल्लाह के रसूल ने इसकी तायीद की और आपने फरमाया सदक़ सलमान, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हजरत अबू दरदा अंसारी हैं। ये हजरत उमर के जमाने में दिमश्क चले गए, वहां का काजी बना दिया गया इनको, और दिमश्क की जो जामा मस्जिद थी वहां इन्होंने कुरान की क़िरात का और कुरान की तालीम का बहुत बेहतरीन इंतजाम किया। और वहीं दिमश्क में सन 32 हिजरी में हजरत उस्मान गनी के दौर में इनका इंतकाल हुआ, हजरत अबू दरदा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। तो हजरत अबू दरदा इस हदीस के रावी हैं और इस दुआ को वो पढ़ रहे हैं। अब आइए जरा हम दुआ के अल्फाज पे गौर करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन दाईमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं ऐसे ईमान का जो दायमी रहे, जो हमेशा रहे। सवाल करता हूं। कभी हम सब अपने गिरबानों में झांकें और सोचें, हम कितनी बार अल्लाह ताला से सवाल करते हैं। जरूरी नहीं है कि जब जिंदगी में कुछ घटे तब अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, जब बच्चा बीमार हो जाए तब तो अकेले हाथ उठाओ, जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, ऐ अल्लाह सब अच्छा चल रहा है, ऐ अल्लाह कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बीवी बहुत फरमाबरदार है, बच्चे बहुत तंदुरुस्त हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। यही दुआ कर लो कि अल्लाह इन नेमतों की हिफाजत फरमा, इन नेमतों, ये नेमतें कहीं छीन न जाएं, यही दुआ कर लो। अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ उठाने से मेरे भाइयों संकोच न किया करो। आप अल्लाह से जितना सवाल करेंगे, जितनी दुआ करेंगे, उतने आप अल्लाह ताला से करीब होंगे। और अल्लाह न करे, अगर कोई इसलिए अल्लाह से दुआ नहीं करता कि साहब हमें जरूरत नहीं है अल्लाह से कुछ मांगने, अगर कहीं दिल में यह ख्याल पैदा हो गया कि हमें क्या जरूरत है दुआ करने, तो ये तो बहुत खतरनाक ख्याल है।
ये खतरनाक ख्याल है, इंसान को डुबा देगा ये ख्याल। अगर आपको ये लगता है कि हमें अल्लाह से कुछ मांगने की जरूरत है, आप मुसलमान हैं, आपके ईमान का तकाजा है कि आप अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं। आप बंदे हैं और बंदगी का तकाजा है कि आप अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदो, अगर तकब्बुर करोगे, घमंड करोगे, मेरे सामने हाथ फैलाने से संकोच करोगे तो जलील होकर के जहन्नम में डाल दिया जाओगे। अल्लाह से मांगने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता मेरे साथ। दुनिया में आप किसी से एक बार कोई चीज मांग ले, 2 बार मांग ले, तो 4 बार के बाद उसको भारी गुजरने लगेगा। बड़ा अजीज है, बड़ा खास है, बड़ा आपका दोस्त है, बड़ा रिश्तेदार है, आखिर में आके दरवाजा बंद कर देगा, तुम्हें मैं ही मिलाऊं। अल्लाह वो है मेरे प्यारे साथी, जिससे बार बार मांगो, उसके सामने रो करके मांगो, गिड़गिड़ा करके मांगो, अल्लाह आपसे और खुश होगा, आपको और देगा। अल्लामा इब्न कसीर ने अरबी का एक शेर नकल किया है तफसीर इब्न कसीर में, इस आयत की तफसीर में कहते हैं, अल्लाहु यग़ज़बु इन तरकत सुआलहु व बुनय्यु आदमु हिना युसअलु यग़ज़बु। कहते हैं कि अल्लाह ताला से अगर ना मांगो तो अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह से सवाल न करो तो अल्लाह नाराज होता है, और आदम के बेटे से ज्यादा मांगोगे तो वो नाराज हो जाएगा। आदम का बेटा मांगने पर नाराज होता है, और अल्लाह की शान वो है, अल्लाह की जात ऐसी है, अल्लाह से जितना आप मांगेंगे, जितना सवाल करेंगे, अल्लाह और खुश होगा, अल्लाह ना मांगने से नाराज होता है। तो हजरत अबू दरदा ने पहला सबक हमें यह दिया, हमें अल्लाह के सामने सवाल करना चाहिए। और 3 चीजों का सवाल किया हजरत अबू दरदा ने। पहली चीज ईमानंदा ईमान, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा ईमान दे दे जो ईमान दायमी रहे, जिस ईमान के अंदर कंसिस्टेंसी हो, जो ईमान बरकरार रहे, जो ईमान हालात के तहत कम न हो जाए, जो ईमान हालात के तहत खत्म न हो जाए। मौजूदा दौर के फितनों में एक बहुत बड़ा फितना ये है मेरे साथ, और आने वाले वक्त में आप इस फितने को और महसूस करेंगे। आपकी रोजी रोटी का मसला उतना बड़ा मसला नहीं होगा, आपके कारोबार का मसला उतना बड़ा मसला नहीं होगा, सबसे बड़ा मसला ये होगा आपके ईमान का मसला होगा। आपकी बेटियों, आपके बेटों, आपकी नई नस्ल के ईमान को लूटा जाएगा। और अल्लाह के नबी ने इन हालात की पेशेनगोई पहले से फरमाई। सही मुस्लिम की वो रवायत उठाइए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़तइल लैलिल मुस्लिम। अमल करने में जल्दी करो, अमल करने में देर न करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। इतने ज्यादा फितने पैदा हो जाएंगे जैसे अंधेरी रात में आसमान में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। फरमाया सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। 12 घंटे अपने ईमान को नहीं बचा पाएगा, ऐसा दौर आ जाएगा। और क्यों दौर, ऐसा दौर क्यों आ जाएगा? क्या उसकी गर्दन पे तलवार रखी जाएगी, उसकी कनपट्टी पे गन रखी जाएगी, गन पॉइंट पर उससे ईमान छुड़वाया जाएगा? फरमाया नहीं, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। दुनिया का ऐसा हरीस बन जाएगा, दुनिया का ऐसा लालची बन जाएगा, दुनिया का ऐसा तलबगार बन जाएगा कि दुनिया के चंद टकों के बदले अपने ईमान को बेच देगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारा अकीदा है ईमान घटता और बढ़ता है। इंसान जब गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, ईमान घटता है। और जब इंसान नेकी के कामों में आगे रहता है, दीनी मजलिसों में जाता है, जुमा के खुतबे में आता है, उसके ईमान की चार्जिंग में इजाफा होता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कि मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं, और जब कुरान की तिलावत की जाए उनके सामने तो उनका ईमान बढ़ जाता है। ईमान घटता और बढ़ता है मेरे साथी। और इंसान अगर इस ईमान की हिफाजत न करे तो एक ऐसा वक्त भी आ जाता है कि ईमान से इंसान महरूम हो जाता है। मेरे अजीजों, इस ईमान की हिफाजत कीजिए, अपनी आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत कीजिए। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, अपनी बच्चियों को हायर एजुकेशन दीजिए, बिल्कुल मना नहीं है, जायज है।
लेकिन अगर ये हायर एजुकेशन, ये आला तालीम, ये डॉक्टरी, ये इंजीनियरिंग हमारे बच्चों का ईमान छीन रही है तो ये बहुत महंगा सौदा है, बहुत महंगा सौदा है। हम गरीबों के पास अगर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है तो ये ईमान है मेरे अजीज, और इस ईमान को मरते दम तक हमें बचाना है। अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कुरान करीम की 3 आयतों को पढ़ते थे। उसमें एक आयत सूरह आल इमरान की आयत भी होती थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जितना डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत, मरो तो ईमान की हालत। सहाबे किराम की जिंदगियों को उठा के देखिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना वतन छोड़ के दूसरी जगह चले गए, लेकिन ईमान से समझौता नहीं किया। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सहाबा ने इस पर अमल करके दिखाया, मौत ना आए तो मगर ईमान की हालत में है। आसान तो नहीं है मेरे भाइयों अपना वतन छोड़ के चला जाना। सहाबे किराम मक्का छोड़ के हबशा गए, नया देश, नया मुल्क, नया कल्चर, नई तहजीब। हबशा में इत्मीनान से रहते थे, वहां का बादशाह ईसाई था, बाद में वो मुसलमान भी हो गया था, नजाशी। लेकिन जब सहाबे किराम हालात पुरसुकून हो गए और अल्लाह के नबी मदीना चले गए तो हबशा में रहने वाले सहाबा भी मदीना चले आए। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसे माहौल में रहना चाहते थे जहां अपने ईमान के तकाजों पर अमल कर सके। आज मुसलमान ऐसी बस्तियों में रहना पसंद करता है जहां सुकून हो, वीआईपी एरिया हो, पॉश एरिया हो, मस्जिद हो चाहे ना हो, उलमा हो चाहे ना हो, उसकी नस्ल दीन से दूर हो जाए, उसकी लड़कियां मुर्तद हो जाए, वो सब गवारा कर लेता है अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, अपने लाइफ स्टाइल के लिए, अपनी आला जिंदगी के लिए। नहीं मेरे साथ, लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफ स्टाइल में समझौते कर लो, ईमान में समझौते ना करो। ऐसे माहौल में मत गुजारो जिंदगी, ऐसे माहौल में न रहो अपने बच्चों के साथ जहां अपने ईमान के तकाजों पर अमल करना मुश्किल हो जाए मेरे साथी। और जानते हो सहाबे किराम ने अपने ईमान की हिफाजत क्यों की थी? क्योंकि ईमान की जो लज्जत है वो सहाबे किराम के दिलों में उतर गई। कुरान करीम के 26वें पारे में अल्लाह फरमाता है सूरह हुजरात में, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान। ऐ मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ताला ने ईमान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल दी थी, ईमान को मुज़य्यन कर दिया था। ये सहाबे किराम की तारीफ भी है, उनकी सताइश भी है, और दुनिया वालों को ये मैसेज भी है कि जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएं कि ईमान की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाए, ईमान सबसे बढ़ के हो जाए, तो आप सब कुछ कुर्बान कर सकते, ईमान को कुर्बान नहीं कर सकते। आज मुसलमान किसी सियासी पार्टी में शामिल होने के लिए शिरकिया नारे तक लगा लेता है। कितने मुसलमान हैं उनको वजारत का ओहदा मिल गया, मिनिस्ट्री का ओहदा मिल गया, फला ओहदा मिल गया, और जाके बुतों के आगे सजदा करने लगे। और ऐसा भी नहीं कि हुकूमत उनको मजबूर कर रही है या उनका डिपार्टमेंट उनको सिर्फ अपने आप को सुरखरू बनना है, अपने आप को दिखाना है कि हाँ साहब मैं बहुत सेकुलर हूं और मैं बहुत जो है ओपन माइंडेड हूं। इतने सेकुलर न बनो मेरे साथ, इतने ओपन माइंडेड न बनो। इस मुल्क को आजाद, कल यौम आजादी हमारे मुल्क का लोग मनाएंगे, पूरा हमारा मुल्क मनाएगा और हम भी उसको मनाते हैं, लेकिन हम ये बात याद रखें, हमारे जिन उलमा ने इस वतन को आजाद कराया है, हमारी कौम के जिन लीडरों ने इस वतन को आजाद कराया है, उनमें एक बड़ी तादाद ऐसे उलमा की है जिनको सलफी उलमा कहा जाता है, जिनको अहले हदीस उलमा कहा जाता है। और ये कोई अपनी तारीफ वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान की आजादी की मूवमेंट पर जितनी किताबें लिखी गई हैं जो इंसाफ के तकाजों के साथ लिखी गई हैं, चाहे वो डॉक्टर ताराचंद की गवाही हो या और दीगर मुर्रिखीन की गवाही, उन्होंने तस्लीम किया है कि मुल्क की आजादी में उन उलमा का बहुत बड़ा किरदार है जिनको वहाबी कहा जाता है। ये वहाबी कौन थे? ये सलफी कौन थे? ये सादिकपुर पटना का खानदान कौन था? पूरे मोहल्ले पर बुलडोजर चला दिया गया, पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया, पूरे मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली, पूरा खानदान फांसी के फंदे पे उसको झूलना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, इन लोगों ने वतन के लिए कुर्बानी दी, मगर हाँ कभी इनकी जबान से कोई ऐसा नारा नहीं निकला, कोई ऐसा जुमला नहीं निकला जो तौहीद के खिलाफ है। वतन की मोहब्बत अपनी जगह है, ईमान अपनी जगह है, तौहीद अपनी जगह है। मेरे अजीजों, इस तौहीद की हिफाजत करो, इस ईमान की हिफाजत करो। हजरत अबू दरदा क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन दाइमा, ऐ अल्लाह
मैं तुझसे ऐसे ईमान का सवाल करता हूं जो ईमान दायमी हो, जो ईमान परमानेंट हमारे पास है। कोशिश करो मेरे साथ। इर्तिदाद की लहरें आज आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी। कभी आप खबरें सुनते थे बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, तो 2-4 खबरें आ जाती थी। अब तो कोई भरोसा नहीं कि हम डोमनपुरा के इस मोहल्ले में खड़े हैं, हमारे आसपास और हमारे अतराफ से खबरें आ जाएं। बनारस में जिस इलाके में मैं रहता हूं पूरा मुस्लिम बेल्ट है, उस इलाके से भी अब खबरें आने लगी। अब हालात बहुत नाजुक और बहुत पुरखतर है मेरे साथियों। अब सिर्फ आपको आंख मूंद करके और जमाने के रहमो करम पर अपने बच्चों को नहीं पालना है, अपने आंख कान दिमाग सब खोल के रखना है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए और माशाअल्लाह हम दे रहे हैं। हमारी जो नई नस्ल है वो तालीम के मैदान में आगे है, और जो परीक्षा और एग्जाम के जो रिजल्ट आ रहे हैं, मऊ मुबारकपुर का एक बड़ा अच्छा उसमें हम हिस्सेदारी देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है और हमारे लिए बहुत ये खुशाइंद खबर है, लेकिन हमें इस बात का भी लिहाज रखना है मेरे साथियों कि ईमान की हमें हिफाजत करना है। ईमान हमारे हाथ से न जाए। दुनिया के ओहदों और दुनिया के तकाज़ों के पीछे हम ऐसे पागल न हो जाए कि ईमान से हाथ हो जाए। और दूसरी चीज जो अल्लाह के हजरत अबू दरदा दुआ कर रहे हैं वो इल्मन नाफी, और अल्लाह तो ऐसा इल्म मुझको दे दे जो इल्म मुझे फायदा पहुंचाए। इल्म किसको कहते हैं? इस्लाम की नजर में इल्म जो है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का नाम नहीं। मालूमात इकट्ठा कर लिया और बड़े स्कॉलर बन गए और बड़े काबिल बन गए। इल्म तो ये है कि आप हलाल और हराम को जान। इल्म तो ये है कि आप अपने रब को जान। आज मैं खबर देख रहा था साहब, वो इसी मुल्क में फला जगह फला पत्थर के बुत के बारे में ये खबर आई कि साहब वो बीमार हो गए, वो फला जो है उनके जो माबूद हैं, जो खुदा हैं, वो बीमार हो गए। और बड़े बड़े मेडिकल के जो माहिर डॉक्टर हैं वो उस लोगों के बनाए हुए जो खुदा हैं, जो पत्थर के बुत हैं, उनको वो जाकर के चेकअप कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ साहब अब ये हमारे जो खुदा हैं ये ठीक हैं, अब हमने इनका इलाज कर दिया है, इनको थोड़ा सर्दी जुकाम लग गया। क्या बकवास है भाई। टॉप हाईली क्वालिफाइड लोग आज जो है वो साहब पत्थर की इबादत कर रहे हैं, जानवर की इबादत कर रहे हैं। इंसान दुनिया की डिग्रियां हासिल कर ले और अपने क्रिएटर को न पहचाने, अपने खालिक को न पहचाने, इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या हो सकती है मेरे साथियों। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन दाइमा व इल्मन नाफिया। ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं ऐसे इल्म का जो हमें फायदा पहुंचाए। इल्म हासिल कीजिए। और इल्म सिर्फ जामिया आलिया और जामिया असरिया और जामिया फैज़ आम के तलबा हासिल नहीं कर रहे हैं। इल्म आपको मस्जिद में जुमा के खुतबों में भी मिल रहा है। इल्म आपको उलमा के दुरूस में भी मिल रहा है। इल्म आपको घर बैठे मोबाइल पर यूट्यूब पर उलमा के दुरूस और बयानात में भी मिल सकता है, इस्लामिक कोर्सेज में भी मिल सकता है। जहां से भी आपको दीन का इल्म मिले वो इल्म हासिल करो और इल्म इस नीयत से हासिल करो कि इस इल्म पर हमको अमल करना है। इल्म हासिल करके अगर अमल न किया जाए, बनी इस्राइल में एक से एक उलमा थे, एक से एक उलमा थे। बनी इस्राइल में उलमा की कमी नहीं थी, मगर कुरान क्या कहता है? अतामुरूनन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। बड़ा लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बड़ा लोगों को बुराई से रोकते हो, अपने आप को भूल जाते हो। वही बनी इस्राइल के उलमा थे जिन्होंने तौरात के अंदर अपने तरफ से चीजों का इजाफा किया था। और अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही उलमा के बारे में कहा था कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए इस दर्जा फकीहाने हरम बे तौफीक। ये बिदात के का सारा बाजार जो कर्म है ये उलमाए सू की वजह से। ये आपको फजीलतें बयान करेंगे साहब कि बच्चे की पैदाइश पर खुशी मना रहे हो, नबी की पैदाइश पर खुशी क्यों नहीं मनाओगे? तो केक भी काटो, नबी की पैदाइश पर रैली भी निकालो, जुलूस भी निकालो, डीजे भी बजाओ। और कहीं कहीं तो साहब लड़कियां नाच भी रही हैं, बड़े बड़े केक कट रहे, बड़े बड़े जगादरी, बड़े बड़े चौधरी, बड़ी बड़ी ऊंची लंबी टोपी लगा के लोग अल्लाह के रसूल की का बर्थडे मना रहे हैं। तो ये जितना बिदात का बाजार गर्म है उलमाए सू की वजह से गर्म है। तो ऐसे इल्म से अल्लाह हमें बचाए जो इल्म इंसान को इस लेवल तक पहुंचाते हैं। एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। इल्म हासिल करना बहुत बड़ा काम है, लेकिन हाँ अगर इल्म हासिल करने की नीयत गड़बड़ है तो ये हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तलबल इल्म लियुजारिय बिहिल उलमा और लियुमारिय बिहिस सुफहा, कि जो इसलिए इल्म हासिल करे कि उलमा से मुकाबला करे, जो इसलिए इल्म हासिल करे कि बेवकूफों के साथ बैठ के मुनाजरे करे, या इसलिए इल्म हासिल करे कि लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करे, अदखलहुल्लाहु अन्नार, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नम की आग में डाल देगा।
तो ऐसे इल्म से अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। और तीसरी चीज जो हजरत अबू दरदा मांग रहे हैं, कह रहे ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, हदियन क़य्यिमा, हदियन क़य्यिमा। हदी का मतलब क्या होता है? हदी का मतलब होता है जिंदगी गुजारने का तरीका, चाल चलन। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा जिंदगी गुजारने का तरीका दे जो सीधा हो। माफ कीजिए, इस्लाम सिर्फ मस्जिद में इबादत करने का नाम नहीं, इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है। अगर आपका दीन और आपका इस्लाम मस्जिद में आपके साथ और कारोबार में आपके साथ नहीं है, तो आप मुकम्मल दीन इस्लाम पर चलने वाले। समाज में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। नमाज इस्लाम में बहुत जरूरी चीज है, मगर नमाज कुल दीन नहीं है मेरे साथ। आप मस्जिद के अंदर नमाजी हैं, 5 टाइम आपको देखा जा रहा है, और मस्जिद के बाहर कारोबार में आप 420 कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, पड़ोसी का हक मार रहे हैं, भाई का हक मार रहे हैं, बहन का हक मार रहे हैं, दुनिया भर के गमन कर रहे हैं, दुनिया भर के फ्रॉड कर रहे हैं, और आप बड़े ताव से अपनी मूंछों पे ताव देके कहते साहब मैं तो 5 टाइम का नमाजी हूं। तो माफ कीजिए, ये 5 टाइम का नमाजी होना आपको अल्लाह की अदालत में नहीं बचा पाएगा मेरे साथ। वहदियन क़य्यिमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसा जिंदगी गुजारने का तरीका मांग रहा हूं जो सीधा साधा। इंसान के चेहरे पर भरपूर दाढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, दाढ़ी का दीन से बहुत गहरा ताल्लुक है, मगर चेहरे पर भरपूर दाढ़ी का होना यह तकवा की गारंटी नहीं। माथे पे सजदे का निशान होना यह तकवा की गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अब कोई दड़ी मुंडा इसको जो है दलील बनाए कि साहब लोग दाढ़ी रख करके भी बड़े गलत काम करते हैं। किसी का दाढ़ी रख करके गलत काम करना ये दाढ़ी की अहमियत को नहीं घटा सकता है। कोई नमाजी होकर के अगर गलत काम करे, इसकी जिम्मेदार नमाज नहीं है। हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए और इसकी कोशिश करनी चाहिए, वहदियन क़य्यिमा, कि हमारी जो जिंदगी हो वो क़य्यिम हो, सीधी सादी जिंदगी हो, हमारी जिंदगी दीन के मुताबिक हो। और मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो सूरह फातिहा की एक आयत पढ़ी थी आपके सामने, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में भी हम अगर गौर करें तो हम इन्हीं 3 बातों का सवाल अल्लाह से करते हैं। ऐ अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पर चला, क्या मतलब? ऐ अल्लाह सिरात मुस्तकीम का इल्म हमको दे दे और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक हमें अता फरमा, और दीन गुजारने का जो सही रास्ता है, जो गुलू से पाक है, जो इफरात से पाक है, जो तफरीद से पाक है, ऐ अल्लाह उसी रास्ते पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा। तो यही दुआ जो हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की शक्ल में पढ़ते हैं, वही दुआ उसको थोड़ा सा और खोल करके हजरत अबू दरदा पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन दाइमा व इल्मन नाफिआ व हदियन क़य्यिमा। ये बड़ी प्यारी दुआ है मेरे साथियों, इस दुआ को आप अपनी दुआ में शामिल कर लें, और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं जरूर जो है आप इन अल्फाज को अपनी जबानों पे लाएं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन इस दुआ के अंदर जो बातें बयान हुई हैं उन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इल्म नाफे हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, जो रोजगार से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हलाल अता फरमाए, हराम से बचने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे मरहूमीन को जो अहले ईमान अहले तौहीद दुनिया से गए हैं, अल्लाह उनकी कब्रों में उनको सुकून अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके साथ अफ़्व दरगुज़र का और रहमत और मग़फ़िरत का मामला फरमाए। और अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।